अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 1 का। 4u की स्क्वायर प्लस 8u। ये देखो बेटा बहुत इजी है ये। इसमें सिर्फ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, बट हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम इस तरीके को क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों के पास देखो कुछ कॉमन है, एक तो u कॉमन है, दूसरा ये दोनों ही 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम 4u कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा, u बचा, क्योंकि 2 थे एक बार ले लिया, प्लस 2 बचा। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे आता है ना। तो हमारा जो 1 0 है वो है 4u, और सेकंड वाला है हमारा u प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ पर देखो u की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 अपॉन में 4, जिसका मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ, ठीक है ना। और इधर हमारी वैल्यू क्या निकलेगी u की, -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे किस तरीके से करते हैं, देखो आगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा क्या आया 0 आया, और बीटा क्या आया -2 आया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा, देखो, और -b/a होती है उसकी वैल्यू, 0 प्लस -2, और इधर -b की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, a हमारा क्या है, देखो यहाँ पर 4 है, b हमारा 8 है, c हमारा क्या है बताओ 0। जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, देखो a हमारा है 4, b हमारा 8 है, और c हमारा क्या है 0। जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब हम उसे क्या लेंगे, 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। -b हमारे पास क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई हुई है, ये फिर गलत, -b क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है ना, और a हमारे पास है 4। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ रही है, 0 से प्लस करने पर या माइनस करने पर सेम ही रह जाएगा। यहाँ पर ये देखो कट रहा है, -2 आया, यही हमें चाहिए था, ठीक है ना, सेम आ गया। अब हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, c/a, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 0 इंटू बीटा क्या है -2 इज इक्वल, c क्या है हमारी, c की वैल्यू क्या है 0, और अपोन में क्या है a 4 है। अब देखो यहाँ भी 0 हो रहा है और यहाँ पर भी 0 हो रहा है, ठीक है। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर वेरीफाइड हो रहा है क्योंकि इक्वल हमारे आ रहे हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बेटा t की स्क्वायर -15, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इसमें हमारे पास क्या नहीं है, देखो मिड टर्म नहीं है हमारे पास, बीच वाली टर्म नहीं दे रखी है। तो हमारे पास इसमें a क्या है, यहीं पर लिख लेते हैं हम पहले, फिर हमें बाद में लिखना पड़ता है ना, 1 है। b हमारे पास जब नहीं है कुछ भी तो हम उसे क्या लेंगे 0, और c हमारे पास क्या है -15 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो देखो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो t स्क्वायर इज़ इक्वल, ये वाला 15 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड 15 हो जाएगा। t के ऊपर से हमने रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, तो वो यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आई 15। और आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी रूट में वैल्यू आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो एक बार जो है वो t प्लस में है 15 रूट, और एक बारी -15 है, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई है आपको, ठीक है। रूट में जब भी कोई वैल्यूज़ आती हैं तो वो प्लस माइनस दोनों में आती है। और इस क्वेश्चन में हम और इस किसी भी तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसी तरीके से कर सकते थे। लेकिन हमें तो देखो अल्फ़ा बीटा चाहिए होता है, अल्फ़ा बीटा हमें मिल गया, ठीक है ना, एक बारी -15 मिल गया। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं वेरीफाइड वाले तरीके से। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा
माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या है बेटा, 0 अपोन में ए की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पर इसे अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, वैसे तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। देखो ये दोनों कट गए और यहाँ पर ये 0 हो रहा है, ये भी 0 है, 0 इज इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया, इक्वली आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा, जो कि हमारे पास क्या है सी बाय ए की फॉर्म में आता है। ये हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी क्या है हमारा -15 है, ठीक है ना, और ए क्या है हमारा 1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा बेटा, जब रूट वाली दो वैल्यूज़ एक जैसी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है। देखो 2 15 है मेरे पास, तो एक -15 बाहर आ जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या है माइनस का 15 है। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर सेम हो रहे हैं ये, तो ये वेरीफाइड हो रहा है या नहीं, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। देखो हो गया सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। रूट वाली प्रॉब्लम देख के बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको इसको करवाया है, तो आपको ये आई होप अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, 6th पार्ट। 3x की स्क्वायर -x एंड -4। अब इसमें पहले यहीं पर लिख लेते हैं, a क्या है हमारा 3 है, b क्या है हमारा -1 है, और c क्या है हमारा -4 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। आगे वाले और पीछे वाले को डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। अब ऐसे क्या फैक्टर बने हम 12 के जिसमें माइनस करें या प्लस करें तो 1 आए, सेम ही है। देखो 3 4 जा 12 ही बना लेते हैं, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। 3x की स्क्वायर -4x प्लस x -4। 1 को मैंने x ही ले लिया, आपको पता है ना x के आगे भी 1 ही होता है। सॉरी 3 4 3 जा 4 में से 3 गया, अरे यार। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर क्या बनाए, 4 3 जा ही बना लेते हैं, क्योंकि देखो 4 में से 3 गया 1, हमें 1 ही चाहिए था, और 3 4 जा 12 होता ही है। तो हम अब इसको कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3x आएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, और कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, 3x -4। देखो साइन भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक बने हैं। अब x +1 ले लेते हैं, एक ये वाला, और एक 3x -4 ले लेते हैं। x + 1 इज इक्वल 0 और 3x -4 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू क्या आई -1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई प्लस का आएगा, ठीक है, 4/3। तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया -1, बीटा आ गया हमारे पास 4/3। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने वेरीफाइड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, क्या होती है वैल्यू, अब बताओ, -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर लेते हैं, -1 प्लस 4/3 इज इक्वल -b क्या है, देखो -b जो है वो -1 ही है, और a क्या है 3 है। यहाँ पर अब एलसीएम लेके करते हैं हम इसे, 3 एलसीएम 3 आ गया, ठीक है ना। 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई भी किया, +4, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में से 3 गया 1, 1/3, 1/3 इज इक्वल 1/3। ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आगे चलते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा,
अल्फ़ा बीटा क्या होगा बताओ बेटा, c/a होता है ना। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ रख दो, -1 इंटू 4/3, और इधर c क्या है हमारा -4 है, a क्या है हमारा 3 है। देखो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया, 4 1 जा 4, 3, यहाँ पर भी -4/3। ठीक है, वेरीफाइड हो गया, यही हमें करना था। ठीक है ना बेटा। देखो बेटा ये बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको कराया। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस देती रहूं। और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा, बाय।